जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी मर्डर केस की। बात बंगलुरु की है। मामला 21 सितंबर को पता चलता है, जब एक कमरे से बदबू आती है। आसपास के लोगों ने फोन कर मकान मालिक को बताया। महालक्ष्मी इसी व्यावलिकल इलाके में इसी घर में किराए पर रहती थी। परिजन और पुलिस दोनों को सूचना दी जाती है। जब पुलिस और परिजन आए तो उनकी मौजूदगी में कमरे का गेट खुलवाया जाता है और फिर नजारा एकदम भयावह था। कमरे के चारों तरफ खून से लहूलुहान शरीर के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। जब आगे तफ्तीश की गई तो फ्रिज में 100 के और भी छोटे छोटे हिस्से काट कर रखे गए थे। मंजर एकदम हैरान करने वाला था। अब इस घटना को थोड़ा और विस्तार से अगर जाने, महालक्ष्मी की मां और बहन ने पुलिस को बताया कि साल 2019 तक पूरा परिवार नेपाल में रहता था। इसी वर्ष 2019 में महालक्ष्मी की शादी नेपाल के ही एक लड़के हेमंत दास से हुई। शादी के बाद दोनों बंगलुरु में रहने लगे। यहीं पर हेमंत दास और एक मोबाइल शॉप में काम करने लगा और महालक्ष्मी भी यहीं एक मॉल में काम करने लगी, ब्यूटी शॉप में। फिर दोनों यहीं बंगलुरु में ही किराए पर रहने लगे। 2023 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों की एक बेटी भी हुई। बाद में महालक्ष्मी के पति हेमंत दास को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चलता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। बेटी हेमंत दास के ही साथ रहती है, जबकि महालक्ष्मी बंगलुरु के व्यावलिकल में इलाका है, वहाँ एक किराए के मकान में अकेली रहती थी। पुलिस जांच में हेमंत दास ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी से कोई अशरफ नाम का व्यक्ति मिलने आता था। अब अशरफ हेयर ड्रेसर का काम करता है। पड़ोसियों ने भी कई बार एक अजनबी को महालक्ष्मी के घर आते जाते देखा था, लेकिन वो लोग पहचान नहीं कर पा रहे थे। संशय की स्थिति थी और हेमंत दास ने पुलिस को दोनों के अफेयर के बारे में भी बातें बताई। पुलिस ने पति हेमंत दास से और हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया, क्लीन चिट, लेकिन अभी क्लीन चिट नहीं दिया था। पुलिस अभी भी अशरफ को सस्पेक्टेड मान रही थी। इसी बीच मामले में नया मोड़ आया। पुलिस ने माना कि इस कत्ल से अशरफ का कोई संबंध नहीं है। असली कातिल ओडिशा में था, जिसने अब मौत को गले लगा लिया है। पुलिस के मुताबिक उसने इस हत्याकांड के संदिग्ध की पहचान पहले ही कर ली थी। उस संदिग्ध का नाम मुक्ति रंजन था। पुलिस का कहना है कि यह कत्ल के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब उसने उड़ीसा में आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें मुक्ति रंजन राय ने हत्या की बात स्वीकार की। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि उसने यह हत्या करके बहुत बड़ी गलती की है। उसने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि उसने महालक्ष्मी नाम की एक महिला का कत्ल किया है, जो बेंगलुरु में रहती है, और 100 के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में भी रख दिया है। यह बात भी उसने स्वीकार की। उड़ीसा पुलिस के अनुसार मुक्तिरंजन ने सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आत्महत्या का कदम उठाया। दरअसल उड़ीसा के भद्रक इलाके में एक व्यक्ति की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान मुक्ति रंजन राय के रूप में हुई, जिसके पास से एक बैग और एक स्कूटी भी बरामद हुई। मौके से सुसाइड नोट भी मिला। फिर सारे घटनाक्रम का खुलासा हो पाया। अब शादी हेमंत से हुई, दोस्त बना अशरफ।
जो कि पुलिस और पति दोनों के निगाह में सस्पेक्टेड था, लेकिन कत्ल किया एक तीसरे व्यक्ति ने। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, और शेयर भी करें। नमस्कार।